Welcome back, students of class 10. This is your own Shomi ma'am from Landify_Brainloom coming to you with a new chapter, rather a new poem from your English, How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. Now, this poem has been written by Caroline Wells. This humorous poem suggests some of the dangerous ways to identify wild animals. Here, the poet describes many ferocious and fearful animals, including an Asiatic lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena, the crocodile, and the chameleon in a highly amusing manner. In addition to being entertaining, the poem is informative. It describes some of the unique features of the various animals with gentle humor. Now, ये जो पोएम है, इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया है? ये एक मजेदार पोएम है, ठीक है? तो इसमें ना डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल है, जैसे एशियाटिक लायन है, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और भी बहुत सारे हैं. ये सबको देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये सारे एनिमल्स का कैरेक्टर कैसा है. तो ये थोड़ा अम्यूजिंग एंटरटेनमेंट वाला पोएम है. ऊपर पढ़ने से लगेगा कि इस पोएम में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मजेदार कहानियां है, डिस्क्रिप्शन है. लेकिन इससे पता चलता है कि हम लोग कोई भी वाइल्ड एनिमल्स या कोई भी एनिमल्स को जब हम लोग पहचानेंगे, हम लोग उसको फीचर्स पे ही ध्यान देना चाहिए. जैसे यहाँ पर एलिफेंट का बारे में नहीं लिखा है, लेकिन एलिफेंट का नाम आते ही हम लोग का दिमाग में क्या आता है? द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स का फीचर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है इन अ मजेदार वे. So I will first give you the stanza-wise explanation. For example, if ever you should go back chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and the tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asiatic lion. तो यहाँ पर किस एनिमल के बारे में बात किया जा रहा है? एशियाटिक लायन में. तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप घने जंगल में जाएंगे, ठीक ईस्ट साइड में, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े लार्ज एनिमल आपको देखने को मिलेगा विद ब्राउनिश येलो स्किन. तो उन लोगों का कलर, स्किन का कलर क्या होगा? थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा येलो. तो अगर वो रोर किया इन अ वेरी लाउड वॉइस, इफ इट रोर्स इन अ वेरी लाउड वॉइस, देन यू कैन डाई आउट ऑफ फियर. माने डर से तुम लोग मर भी जा सकते हो, इतना जोर से आवाज करता है ये वाला एनिमल. तो तब पता चलता है कि ये कौन सा एनिमल है? एक एशियाटिक लायन है. उसके बाद, or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern. तो इसमें लिखा हुआ है कि जब तुम जंगल में ऐसे घूम रहे थे, रोमिंग इन द फॉरेस्ट, तो अचानक से किसी वाइल्ड एनिमल के सामने तुम आ सकते हो, जिसका साइज देख के तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रेशन आ जाएगा कि व्हाट अ बिग साइज एनिमल इट इज. अब ये कौन सा एनिमल है? इस एनिमल का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है? वाइल्ड एंड नोबल एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी. तो इससे पता चलता है कि ये बंगाल टाइगर है. और उसके बाद अगर वो एनिमल्स अटैक्स एंड ईट्स यू, देन और अच्छे से तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एक बंगाल टाइगर है. तो यहाँ पर थोड़ा सा पनिंग वे से लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉमिकल बोल सकते हो, स्पाइसेस डाला हुआ है बाय द पोएट. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो इससे पता चलता है कि इन दिस लाइन्स पोएट क्या डिस्क्राइब करता है कि अगर तुम अच्छे से, हल्के से, ऐसे स्लोली वॉक करते करते फ्रीली फॉरेस्ट में घूम रहे हो, तब एक वाइल्ड एनिमल तुम्हें दिखेगा जिसका स्किन कैसा है? डार्क स्पॉट से कवर्ड है. अगर वो जम्प्स ऑन यू, then you will came to know it is a leopard. Even if you cry or shout in pain, there is no escape as leopard will continue jumping on you. We all know leopard jumps over the tall trees also. So ये उसका एक फीचर के बारे में भी बताया गया है. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. तो इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है जैसे केयर्स का मतलब होता है कि जेंटल लविंग टच. तो ये लाइन में पोएट सेज दैट व्हाइल यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर ईयर, अपना आंगन में जब घूम रहे हो, यू मे एनकाउंटर अ क्रिएचर. कौन सा क्रिएचर? अगर ये जो क्रिएचर, ये जो एनिमल हग्स यू वेरी हार्ड, यू मस्ट बी श्योर दैट यू हैव एनकाउंटर्ड अ बियर. बियर तो हग करते रहता है अटैक करने के पहले. इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड्स, द बियर विल गिव यू अनदर टाइट हग.
दिस हग may seem friendly but it can be fatal. देखने से लगता है कि चलो बेयर फ्रेंडली है, ऐसे हग कर रहा है, बट एक चीज ध्यान में रखना होगा, बियर बहुत फेरोसियस एनिमल है. तो वही बोल रहा है इतना जोर से हग करेगा तो मे बी तुम फैटल भी हो सकता है. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile evolvers may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles and if they weep, they are crocodiles. तो अब beast of prey मतलब होता है एनिमल वो hunts करता है, jet hunts, kills or eats another animal. A novice का मतलब होता है someone very new. Non-plus होता है यहाँ puzzled या confused, और hyena तो हम लोग सब जानते हैं. तो in this lines the poet says that it is very difficult for an inexperienced person to distinguish wild animals. अब सोचो जो जिसने कभी wild animals देखा भी नहीं है, उनके लिए wild animals को encounter करने के बाद ही पता चलेगा ये कौन सा wild animal है. हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में अगर किसी को पता नहीं चले कौन सा हाइना है कौन सा क्रोकोडाइल है तो क्या होगा नोविस पीपल को, जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है एनिमल्स के बारे में. हाइना बिहेव्स वेरी वीडली एज इट ऑलवेज लव्स व्हिल अटैकिंग इट्स विक्टिम. हाइना का जो लव है ना बहुत अजीब तरह से लफिंग है. आप लोग सुने होंगे कहीं पर टीवी वीवी में, तो वो बोल रहा है कि विक्टिम को अटैक करने के पहले अजीब सा हंसने लगता है. उसका ऑन द अदर हैंड द क्रोकोडाइल के बारे में क्या बोला गया है, वीप्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे. जब वो खाना खाता है ना आंख से पानी लाता है जैसे वो रो रहा है खाना खाते खाते. द पोएट हियर वार्न्स दैट पीपल शुड नॉट वेट फॉर अ हाइना टू लाफ एंड अ क्रोकोडाइल टू. हाइना का जो हंसी है उसके लिए वेट मत करना, क्रोकोडाइल का जो रोना है उसके लिए भी वेट मत करना, मतलब अब वो अटैक करने वाला है. बोथ ऑफ दिस एनिमल्स आर डेंजरस टू पीपल शुड कीप देमसेल्व्स सेफ एंड सिक्योर. अब आता है लास्ट पैराग्राफ में, किसके बारे में है, कैमेलियन के बारे में. द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. तो पोएट इस कैमेलियन को डिस्क्राइब करता है. यहाँ पर जो TIS लिखा है लास्ट लाइन में इसका मतलब होता है इट इज, तो वो एक पोएटिक वर्ड्स होता है. ही सेज दैट अ कैमेलियन रिजेंबल्स अ स्मॉल गार्डन लिजर्ड. ये सबको पता है. इट डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स. ईयर्स भी नहीं रहता, विंग्स भी नहीं रहता. सब लोग तो कैमेलियन देखे होंगे. The poet adds that if you are unable to see a thing on this tree, you are seeing a chameleon as it changes its color according to its surroundings to escape from its enemy. तो ये तो पता ही है कैमोफ्लेज करता रहता है कैमेलियन, जहां पर बैठता है वहां का कलर को अपना लेता है. तो ही होता है इस पूरा पोएम का एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन. नाउ इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज किया गया है जैसे अलिटरेशन. अलिटरेशन का मतलब क्या होता है, एक इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का बार बार रिपीटेशन इन द सेम लाइन. जैसे यहाँ पर है रोमिंग राउंड, रोमिंग में आर है, राउंड में भी आर है. उसके बाद लेप एंड लेप अगेन, 2 L है एक लाइन में. और एक डिवाइस यूज किया गया है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वहां पर स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, मतलब वो एक स्टेटमेंट में ही कंट्राडिक्शन या ऑपोजिट वाला साउंड होता है. जैसे अ नोबेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आप बोल रहा है नोबेल, उसके बाद बोल रहा है वाइल्ड, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो गया है. तो ये हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड ऑल. अब जैसे इसमें बहुत सारा इनसेट बुक में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है, बहुत इजी है, कहीं से भी मिल जाएगा. और कुछ कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जहां पर कुछ एक्स्ट्रैक्ट उठा दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन होता है. सो अगर किसी को क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो वो आराम से मुझे मेरा जो वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं. सब्सक्राइब करो और कमेंट करो PDF, उसके बाद तुम लोगों को PDF मिल जाएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.